किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। फिलिपियो उसकी 4 और उसके 4 में इस प्रकार लिखा है। प्रभु इस वचन से आपको बहुत आशीष दे। आज मैं संक्षिप्त में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि एक बार पौलुस और सिलास थे, उनको बंदी गृह में डाल दिया गया। और जब किसी को बंदी गृह में डाल दिया जाएगा और उसकी कोई गलती भी नहीं है, तो यकीनन वो बड़ा चिंतित होगा, परेशान होगा, दुखी होगा, चीखेगा, चिल्लाएगा और मेरा ख्याल शायद रोने भी लगे। लेकिन पौलुस और सिलास क्या कर रहे थे? वहाँ पे प्रभु के गीत गा रहे थे, भजन संगति कर रहे थे, बहुत आनंद के साथ, बहुत आनंदित थे। उन्हें किसी बात की कोई चिंता नहीं थी। हाँ, प्रभु में सदा आनंदित रहो। फिलिपियो उसके 4 और उसके 4 में इस प्रकार से भी लिखा है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो, और मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। तो पौलुस और सिलास जो थे वो बंदी गृह में आनंदित थे, गीत गा रहे थे, भजन गा रहे थे। उन्हें कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि उनको पता है परमेश्वर की उनके ऊपर नजर है। और यकीन मानिए, बंदी गृह के जो फाटक थे वो टूट गए, दीवारें हिल गईं, उनके जो बंधन थे वो खुल गए। ये देखकर कि ये जो पौलुस और सिलास हैं कहीं भाग ना जाए, वहाँ पे सरदार भागा भागा आया और उन्होंने उस जेलर से, उस सरदार से कहा कि आपको चिंतित होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, देखो हम यहीं हैं। तो इसके द्वारा उस सरदार का भी जीवन परिवर्तन हुआ और उसने परमेश्वर को ग्रहण किया। और अगर दूसरी जगह हम देखें कि जहाँ पर दानियल नबी था और दानियल को शेरों की मान में डाल दिया गया। अब ये देखिए कि शेरों के मान में डाल देने के बाद भी वो बहुत शांत है, शेरों की मान में चला गया, जबकि उसका कोई दोष नहीं था। परमेश्वर की उसके ऊपर भी नजर थी और उसको परमेश्वर के ऊपर पूरा यकीन था। वो दिन में 3 से 4 बार इज़राइल की तरफ मुंह करके प्रार्थना किया करता था। और परमेश्वर ने क्या किया? शेरों के मुंह स्वर्गदूतों के द्वारा बंद करवा दिए। शेरों के मुंह स्वर्गदूतों के द्वारा बंद करवा दिए और सकुशल दानियल नबी को उसमें से बाहर निकाला। और बाहर निकालने से पहले जब वो राजा वहाँ पर आया, और वो बड़ा बेचैन था क्योंकि वो जानता था कि दानियल एक धर्मी मनुष्य है, और उन्होंने दानियल से पूछा, हे प्रभु के दास, कि जिस परमेश्वर की तू आराधना और सेवा करता है उसने तुझे बचा रखा है। तो दानियल ने उससे कहा, राजा तेरा कुशल हो और मैं ठीक हूँ। एक तो दानियल नबी को बंदी गृह में डाल दिया और इसके एवज में उसने उसको कोई श्राप नहीं दिया। दानियल को कोई गुस्सा नहीं आई। उसने कहा कि जिसकी मैं प्रार्थना करता हूँ और जिससे मैं लगा लिपटा रहता हूँ और मेरे परमेश्वर ने मुझे बचाए रखा है, और तेरा कुशल हो। आपको कोई चिंता नहीं करनी है, आपने कोई परेशानी नहीं करना है, बस परमेश्वर के इर्द गिर्द बने रहना है, परमेश्वर पे विश्वास रखना है। उसने पौलुस और सिलास को बंधनों से मुक्त करके जेल से निकाला है। उसने शेरों की मान से दानियल को निकाला है। और यकीन जानिए, बोलूँगा तो मैं बोलता रहूँगा। आप लोगों के साथ बड़ी इच्छा है कि एक बार मैं कम से कम एक लंबी वीडियो बनाऊं कि जिसको कि आप देखें और शेयर करें, और परमेश्वर के वचन ज़रूर से ज़्यादा लोगों में शेयर किए जाएं, ताकि लोगों को बहुत शांति मिले और परमेश्वर के वचनों से लोग आशीषित हों। योना नबी के बारे में भी अगर आप देखें तो योना नबी को जब फेंका गया नाव से, तो वहाँ पर आप देखिए उसको मछली ने निकल लिया और वो 3 दिन 3 रात उसके अंदर रहा। और उसने मछली के पेट में से प्रार्थना की
हाँ, मछली के पेट में से उसने प्रार्थना की कि प्रभु जी आप जो बोलोगे ना मैं वही करूँगा, एक बार आप मुझे यहाँ से निकाल लो, बस आप जो बोलोगे मैं वही करूँगा। मछली कहाँ है? समुद्र में। और वो मछली इतनी बड़ी है कि वो तल पे नहीं है, वो समुद्र के बिल्कुल तल में बैठी है। परमेश्वर की नज़रें देखिए कि परमेश्वर ने योना की प्रार्थना मछली के पेट में से, समुद्र में से सुनी और उसको मछली के पेट से आज़ाद कराया और वो परमेश्वर के कार्य को कर ना पाया। आज आपकी परिस्थिति क्या है? आप किस मुसीबत में हैं, किस उलझन में हैं, किस आप कर्जे में हैं, आप किस बीमारी में हैं, आप किसी जॉब की परेशानी में हैं, जहाँ पे आप काम करते हैं वहाँ के स्टाफ से आप परेशान हैं, आप अपने पड़ोसी से परेशान हैं, कहीं ना कहीं आप अपने घरों में और रिश्तों में ऐसे उलझे हुए हैं कि एक दूसरे को काटने को आता है, परिवार वाले एक दूसरे के प्रति षड्यंत्र करते हैं। आप परमेश्वर से लौ लगा के रखिए, उस पर विश्वास रखिए, यकीन जानिए प्रभु आपकी ओर से लड़ेगा और आप विजयी होंगे। बस आप अपनी तरफ से कभी किसी का गलत मत करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की आप भलाई करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के आप काम आना, क्योंकि परमेश्वर ने हमारी उम्र एक बलिष्ठ की रखी है। ये आपको भजन संहिता में मिलेगा। हम आज हैं और हम कल नहीं हैं। हमारा जीवन दूसरों के लिए होना चाहिए, परोपकार के लिए होना चाहिए। हमारे साथ कोई क्या कर रहा है हमें उससे कुछ लेना देना नहीं, हम किसी के साथ क्या कर रहे हैं हमें ये देखना है बस। कोई आधी रात भी आवाज़ मारता है, आप उसके साथ खड़े होइए, परमेश्वर आपको देख रहा है। जब तक आप इस दुनिया में हैं परमेश्वर पूरी ताकत से आपके साथ खड़ा हुआ है। हर मुसीबत में, हर उलझन में वो आपको बचा के रखेगा। जब वो योना को मछली के पेट से निकाल सकता है, पौलुस को जेल से निकाल सकता है, बंधन तोड़ सकता है, दानियल नबी को शेरों की मान से निकाल सकता है, तो आप ऐसी कौन सी परेशानी में हैं जिससे वो आपको निकाल नहीं सकता? परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि बहुत सारे लोगों तक परमेश्वर का वचन पहुंचने पाए। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।